पपौती हिंदुस्तान नहीं है। 2 कौड़ी का टुनटुना किसी ने लिख के इसके हाथ में थमा दिया, उसी का गीत गाती फिर रही है इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर की गलियों में, जिसके तार जुड़े हैं पाकिस्तान की गलियों तक, जिसको शेयर भी कर रहा है। वाह वाह, क्या गाया है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, मजा आ गया। लोग मुझे देशद्रोही इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के किसी ट्विटर अकाउंट ने मेरा वीडियो कॉपी करके लगा दिया। तूने बोला पाकिस्तान ने तेरी वीडियो को शेयर कर दिया और तू इस पर शर्मिंदा होने की बजाय गर्व महसूस कर रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जिस वीडियो को देखकर हमारा दुश्मन देश तालियां बजाए, समझ लो वो देशभक्ति नहीं, वो गद्दारी की शुरुआत है। मुझे ही नहीं, तुम सभी को भी देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अधिकार है, सबको ही है, तुम्हें भी है, पर देश को बदनाम करके नहीं। सवाल पूछने के नाम पर जब तुम पाकिस्तान को अपनी जुबानी हथियार देते हो तो फिर शक नहीं, यकीन होता है कि तुम सवाल नहीं, साजिश कर रही हो। अरे जहां पूरा देश ऐसे बुरे हालात से गुजर रहा हो तो क्या उसको ये भी नहीं मालूम कि क्या बोलना चाहिए और कब बोलना चाहिए? पाकिस्तान तुम्हारी वीडियो को शेयर कर रहा है क्योंकि तुम्हारी जुबान उनके एजेंडे में फिट बैठ रही है। IT सेल और गोदी मीडिया के बिके हुए सरकारी पत्रकार देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। वो लोग जिन्होंने देश को धर्म के नाम पर बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो देशद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। देश में बैठे कुछ लोग जब पाकिस्तान को खुश करने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही। और तुम कौन हो देशभक्ति का प्रमाण पत्र देने वाली, जो हर बार आ जाती हो अपना तबला बजाने अपनी बेसुरी आवाज के साथ, अपने ही देश की छवि को खराब करने के लिए? यह देशभक्त नहीं हो सकती। मैंने आज तक कभी नहीं बताया, कहना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आज जब बात मेरी देशभक्ति पर आ गई है तो जान लीजिए, मेरे परिवार और खानदान के कुल मिलाकर 14 लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों में अपनी जान दांव पर लगा चुके हैं। और ये तुम कौन सी बातें कर रही हो? सेना के बलिदानों को अपनी ढाल बनाकर देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कटघरे में खड़ा कर रही हो। और जितने भी तुम्हारे परिवार के लोग शहीद हुए हैं किसी भी युद्ध में या देश के लिए किसी भी तरीके से, उनके बलिदानों को सलाम है। लेकिन तुम किस अधिकार से उनके बलिदानों की आड़ लेकर देश को बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? या जितने भी लोग तुम्हारे परिवार के शहीद हुए हैं, क्या वो सैनिक चाहते थे कि उनका नाम लेकर तुम पाकिस्तान की तारीफ पाओ? मैं भी किसान का बेटा हूँ, हमारे खेतों में पसीना बहाने वाले भी सैनिक होते हैं। मेरा अपना सगा भाई अभी भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलियों से लड़ रहा है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। तेरे घर वाले बॉर्डर पर लड़े होंगे, हमने अपने खेतों से उस फौज का पेट भरा है। और रही बात किसान की, तो किसान का बेटा हर दिन अपने खेतों में मेहनत करता है ताकि तुम्हारे भाई तक राशन पहुँचे। हम भी देश की सेवा करते हैं, बस हम किसान की वर्दी मिट्टी की होती है। मेरे अपने सगे 4 मामा आर्मी में अधिकारी रहे हैं, जिनमें से 2 लोग कारगिल की जंग लड़ चुके हैं। और लाखों किसान हर साल खेतों में जान गंवाते हैं, बाढ़ और सूखे में। सैनिक सीमा की रक्षा करते हैं, किसान भूख से लड़ते हैं। दोनों देश के सच्चे सपूत हैं, कोई भी कम नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा ऐसे ही नहीं बुलता, दोनों अपनी जगह मजबूत हैं। मेरे भाई आज भी देश की सेनाओं में हैं और ये 2-2 रुपए के ट्रोल IT सेल वाले मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। इनकी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम कह रही हो कि मुझे देशद्रोही कहने की हिम्मत कैसे हुई? सुनो, जब शब्द जहर बन जाए, जब मंच से सिर्फ नफरत उगली जाए, सवाल उठेंगे। बोलने की आजादी है, पर देश के खिलाफ बोलना आजादी नहीं है, साजिश होती है औकात तो जाकर उससे सवाल पूछो जिसने देश को 10 साल में आतंकवाद से मुक्त कराने की बात कही थी। कहाँ गई उनकी 56 इंच की छाती? कहाँ गई 56 इंच की छाती? अरे 56 इंच की छाती कहीं नहीं गई भाई, 56 इंच की छाती यहीं पर ही है। पूरे वर्ल्ड में इसका गूंज है 56 इंच की छाती, और वो सिर्फ अकेले की नहीं है, उसमें तुम भी शामिल हो। अगर ये नैरेटिव पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रहा है कि 56 इंच की छाती लेकर हम खड़े हैं और अब हम मजबूत हैं, हर चीज से हम लड़ रहे हैं, हमारा नाम गूंज रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, क्या बुराई है इसमें 56 इंच की छाती में? अरे तुम्हारा ही सीना गर्व से ऊपर उठ रहा है कि भारत के अंदर एक ऐसा इंसान पैदा हो गया जिसकी छाती 56 इंच की है। अरे कुछ तो किया होगा ना उसने, अभी तो पूरे वर्ल्ड में नाम गूंज रहा है। तुम लोग लगे हो 56 इंच की छाती को कम करने के लिए, क्योंकि किसी की छाती में तो इतना दम ही नहीं है ना, और अगर उसकी है तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। और रही बात कहीं जाने की, तो कहीं नहीं गई 56 इंच की छाती, वो वहीं है जहां उसे होना चाहिए। इसने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, लेकिन तुम्हारी आंखों पर तो पर्दा पड़ा हुआ है ना, पट्टी बंधी हुई है, क्योंकि तुम देखना नहीं, सिर्फ बोलना चाहती हो, और वो भी अपने आप नहीं, किसी का 2 कौड़ी का टुनटुना जिसको लिखकर तुम्हारे हाथ में पकड़ा दिया जाता है। मैं पूछता हूँ कि तुमने कभी ये पूछा कि आतंकवादी कौन थे? कभी बोला है तूने? लानत है उन दरिंदों पर। तेरा गुस्सा सिर्फ अपने ही देश पर बरसता है। वो 56 इंच की छाती आज भी सरहद पर दुश्मनों को करारा जवाब दे रही है।
और तेरी जुबान ट्विटर पर देश को नीचा दिखा रही है। अगर मीडिया की गलती है तो पूछो ना सवाल, तो हम भी कहते हैं, लेकिन देश को गद्दार कहना, तुम खुद को मीडिया से ऊपर मानती हो। और एक बात बताओ, क्या तुमने कभी तुष्टीकरण के खिलाफ कभी आवाज उठाई है? कभी शाहीन बाग के दंगों पर बोला है? या तुझे सिर्फ यही दिखता है कि तेरा एजेंडा कोई आगे बढ़ाए? रही बात सवालों की, तो सवाल कुछ भी पूछो, बिल्कुल आपको हक है, लेकिन जवाब मांगने के नाम पर देश की छवि को मत गिराओ। हमला आतंकियों ने किया है, सवाल प्रशासन से करो, सेना और देश से नहीं। भाजपा का आईटी सेल देश का गद्दार है क्योंकि उसने देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की है। कोई जवाब? अगर आईटी सेल गद्दार है, बोलकर दिखाओ उन मौलानाओं के खिलाफ जो मस्जिदों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वहां क्यों खामोश हो जाती हो? देश का आईटी सेल तुझे देशद्रोही कहता है और ये बात तुझे बहुत चुभती है, तो फिर बताओ तुम्हारे बोलों में ऐसा क्या है जो पाकिस्तान को ताली बजाने पर मजबूर करता है? देशभक्ति शोर नहीं मचाती, शर्म से साबित होती है। किसान हो या सैनिक, देश की सेवा हर कोई कर रहा है, करता है और करता रहेगा। जो अपने ही देश को मंच से किसी न किसी रूप में गाली देता है, उसका नाम इतिहास में नहीं विवादों में लिखा जाएगा। और रही बात देशद्रोही की, तो कोई तुम्हें देशद्रोही नहीं बना रहा, लेकिन जब तुम बार बार वही बात कहो जो दुश्मन देश कहता है, शक होता है। देशभक्ति वीर गाथा गाने से नहीं है, देश को जोड़ने से साबित होती है। और किसान का बेटा मिट्टी का लाल अपना खून पसीना बहाकर इस देश को सींचता है, इसलिए इस देश के बारे में बोलने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि देश में जवान भी रहता है, किसान भी रहता है, उसके दिल को भी ठेस पहुंचती है। हम किसान हैं, हम वो हैं जो खेत से अनाज और सरहद तक सम्मान पहुंचाते हैं। हम वो हैं जिनका बेटा हल भी चला सकता है और जरूरत पड़ने पर बंदूक भी उठा सकता है। और तूने कहा कि तू सवाल पूछेगी, सुन, अब जवाब किसान का बेटा देगा। हर उस जुबान को जवाब देगा जो देश को बांटने चली है, हर उस सोच को जवाब देगा जो हमारे बलिदानों को राजनीति की भाषा में घोलती है। तेरी भाषा में जो जहर है वो इस देश के खून में नहीं घुलेगा। तेरी आवाज में जो शिकायत है वो देश की अखंडता को नहीं हिला सकती, क्योंकि हम वो लोग हैं जो ना बिकते हैं और ना ही झुकते हैं। हम किसान के बेटे हैं, सीधे बोलते हैं और सच बोलते हैं और देश के लिए मर मिटते हैं। जय हिंद, जय भारत।